हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने एक और राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर 45 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और ये अपवा तंत्र एवं जल संसाधन से रिलेटेड ये टॉपिक चल रहा है, उसकी ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाकर एक बार ज़रूर देखें। जितनी भी ज्योग्राफी की वीडियो है वो जाकर ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर डली हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। सिलेबस करीब 90% कंप्लीट करा दिया है मैंने इसी चैनल पर। तो 40 से 50 से 60 वीडियो डली हुई हैं इसी चैनल पर। तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेवल क्वेश्चन का एकदम अच्छा है। अगर आपकी कोई भी क्वारीज और कोई भी क्वेश्चन हो और आप PDF लेना चाहते हो इस वीडियो का, तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर क्वेश्चन अपवा तंत्र एवं जल संसाधन से बनेगा तो आपको इस वीडियो से और पिछली वाली दोनों वीडियो से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, इसलिए स्किप ना करें वीडियो को कहीं से और पूरी देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। बनास, चंबल, माही और बाणगंगा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल, यानी राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। हाँ, आप सभी को शायद पता ही होगा क्योंकि ये बहुत फेमस है। उदयपुर को झीलों की नगरी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी झील हैं वहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कि एक तरफ सिंचाई परियोजना दे रखी है और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं, तो यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली सिंध परियोजना उदयपुर में नहीं है। बाकी जाखम परियोजना ये प्रतापगढ़ में, जवाई परियोजना पाली में है, कोठारी परियोजना ये भीलवाड़ा में है। ये करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जाखम आया था, तो इस वाले में भी डायरेक्ट ही पूछ लिया है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे भी बन सकता है, इसलिए ऑप्शन भी ध्यान से देखा करें। जितने भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है। बनास, चंबल, बेडच, कोठारी। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो चंबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। RPSC SI 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जयसमंद झील कहाँ स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में जयसमंद झील स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और नीचे दी गई कूट के आधार पर सही उत्तर छांटिए। एक तरफ पानी के स्रोत दे रखे हैं, यानी कि एक तरफ जो पानी के स्रोत दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाही कुंड है, वो करौली में है। शाही कुंड कहाँ पर, करौली में है। और गैब सागर है, गैब सागर डूंगरपुर में है। और रामेलाब तालाब है, वो सोजत में है, सोजत 4th नंबर का ऑप्शन। और पन्नासा तालाब है, वो झुंझुनू में है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं सही युग्म चुनिए। सही युग्म कौन सा है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर, और मेजा बांध खारी नदी, सिद्धमुख नहर चंबल नदी, और पोंग बांध चंबल नदी। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है, और बाकी ये सब गलत हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा घग्गर और सतलज नदियों द्वारा।
घग्गर और सतलज नदियों द्वारा बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो चंबल इसकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। तो करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प सही है, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना और ब्यास परियोजना। ये 4 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंवर सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार कंवर सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि गर्दड़ा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है। गर्दड़ा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बूंदी जिले से। बूंदी जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। डीडवाना, फालोदी, सांबर, कोलायत। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलायत। ये खारे पानी की झील नहीं है। और डीडवाना और सांबर और फालोदी ये खारे पानी की झील है, याद रख लेना अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार में अगर वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। बार बार देखोगे तो आपका रिवीजन होना है, क्योंकि एग्जाम आपकी बहुत ही नज़दीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना में। नर्मदा नहर परियोजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिला दे रखे हैं। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि एक तरफ बांध, एक तरफ जिला दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट का गागरीन का झालावाड़ हो जाएगा, गागरीन का झालावाड़। और गरारडा का हो जाएगा बूंदी। और मोरा सागर है, मोरा सागर का हो जाएगा सवाई माधोपुर। और टोकरा का सिरोही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है जवाई बांध, फिचियाक्स बांध, हरी के बैराज बांध और राणा प्रताप बांध। तो करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी के बैराज बांध। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है हरी के बैराज बांध। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। तो सही क्रम पूछा है हमसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ये इसका करेक्ट आंसर होएगा। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। तो इसका सही करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर, पाली। तो करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर से संबंधित है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तख्त सागर नामक जल कार्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तख्त सागर नामक जल कार्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जालौर, झुंझुनू। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जोधपुर जिले से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? कातली नदी, काकानी नदी, साबी नदी और घग्गर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गंभीरी, मेसबा, माही, जाखम, काली सिंध, परवन, साबरमती, माजम। एक तरफ नदियों के नाम दे रखे हैं, एक तरफ सहायक नदी दे रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का गंभीरी, मेसबा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ये आपस में मैच कर रहे हैं, यानी सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसलिए वो सही है। लेकिन जो ऑप्शन आएगा टिक करेंगे हम, वो गंभीरी वाला यानी फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ये मेसबा इसकी सहायक नदी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? परवन सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना और गदरडा बांध परियोजना। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी बनास परियोजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, सोम एक सहायक नदी है। सोम एक सहायक नदी है साबरमती की, माही की, बनास की, लूनी की। तो इसका भी करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही की। सोम एक सहायक नदी है, याद रख लेना, सोम किसकी सहायक नदी है? तो माही की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी है, एक तरफ सूची सेकंड दे रखी है, तो हमको इसका आंसर मैच करवा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आप सभी को बता दूं कि जो जल महल है, जल महल झील है, वो आप सभी को पता है कि जयपुर में है। और पांडुपोल जल प्रताप है, वो अलवर में है। और लूणकसार झील है, वो बीकानेर में है। और फतेह सागर झील है, वो उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा 3, 1, 4, 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी लवणीयता झील नहीं है? निम्न में से कौन सी लवणीयता झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपद्रा, काबोद। तो करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलायत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ उद्गम स्थल दे रखे हैं। नदी और उद्गम स्थल दे रखे हैं, हमको सम्मिलित करवा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साबी है, वो सेबर पहाड़ियाँ हैं उद्गम स्थल। नदी की जो साबी नदी है उसका उद्गम स्थल है सेबर पहाड़ियाँ हैं। और काकनी का जो उद्गम स्थल है वो कोटडी गाँव। और बाणगंगा है उसका बैराट पहाड़ियाँ। और कांतली का खंडेला पहाड़ियाँ। और ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेडच व बनास, चंबल व बनास। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल व बनास। RPSC सीनियर टीचर ग्रेड 2 2016 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, तो चंबल व बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी, एक तरफ सहायक नदी। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। माही, जाखम, लूनी, सुगड़ी, बनास, मेज, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सम्मिलित नहीं है, तो बनास मेज इसकी सहायक नदी नहीं है, चंबल की पार्वती सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है?
इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी है? कातली, काकनी, सागी, घग्गर। तो करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागी, ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं कि सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सामर झील है, उसमें नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? मेड़ा, कांतली, खंडेल और रूपनगढ़। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कांतली। कांतली इज़ राइट आंसर। बाकी मेड़ा, खंडेल, रूपनगढ़ ये सामर झील में गिरने वाली नदियां हैं, लेकिन जो कांतली है, कांतली वो नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, मध्यमाही, ऊपरी बनास और लूनी। तो आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर, क्योंकि चंबल का आपने नाम सुना होगा, वहाँ बहुत बीहड़ है। चंबल के डाकू आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर ही ज़्यादा बीहड़ भूमि पाई जाती है, यानी कि जंगल वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं कि लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत रंगाई छपाई उद्योग, गवार यानी गोंद उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रंगाई छपाई उद्योग। लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ सहायक, एक तरफ नदी, एक तरफ सहायक दे रखी हैं। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि सही युग्म कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बनास, सागी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी काली सिंध की सहायक नदी निबाज है, माही की चाप है, साबरमती की बाकल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? बाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है बाणगंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए यानी कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, कारण चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। ए क्या कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, ये करेक्ट है। लेकिन चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी चीज़ों के लिए उपयोग में लिया जाता है, पीने के उपयोग में भी लिया जाता है इसको फिल्टर करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? चंबल, माही, काली सिंध, लूनी। आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? बनास, पार्वती, चंबल और बाणगंगा। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल, क्योंकि जो चंबल है वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है। चंबल नदी की सिंचाई परियोजना के तहत धौलपुर को पानी मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सूची भैंस को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नदियाँ दे रखी हैं, नदी, और एक तरफ सहायक नदी। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो चंबल है उसकी सहायक नदी पार्वती, आप सभी को पता ही होगा। और जो बनास है उसकी सहायक नदी आपको बतानी है, तो उसकी सहायक नदी खारी हो जाएगी। और लूनी की जो सहायक नदी है वो सुकड़ी हो जाएगी। और माही की आप सभी को पता है सोम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4321 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में अंध एवं धूसर डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनज़र भारत के केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बहरौड, भीनमाल, सूरजगढ़ और धौंड श्री माधोपुर। ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बहरौड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड, श्री माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लिफ्ट नहर दे रखी है, एक तरफ लाभान्वित जिले दे रखे हैं, तो हमको सही कूट का चयन करके उत्तर बताना है। लिफ्ट नहर एक तरफ, लाभान्वित जिले एक तरफ दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो जयनारायण व्यास है वो जोधपुर जैसलमेर में है, और चौधरी कुंभाराम है वो हनुमानगढ़ और चूरू में है। पन्नालाल और बारूपाल है, पन्नालाल और बारूपाल है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। और डॉक्टर करणी सिंह है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो अच्छे से इसको 2 बार देख लें। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि चूलिया जल प्रताप नदी पर स्थित है। चूलिया जल प्रताप नदी पर स्थित है, तो कौन सी नदी है? बेडच, बाणगंगा और चंबल बनास। करेक्ट आंसर बताना है तो इसका चंबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूलिया जल प्रताप नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये 85 के करीब क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए 2 वीडियो के अंदर। ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 40 क्वेश्चन पुरानी वीडियो में कराए थे और 45 के करीब क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं। तो टोटल करीब 85 क्वेश्चन हो जाते हैं अफवाह तंत्र एवं जल संसाधन से रिलेटेड। तो ये अफवाह तंत्र एवं जल संसाधन है, राजस्थान का अफवाह तंत्र एवं जल संसाधन। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आएंगे तो वो आपको 85 क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मिलने के पूरे चांस बनते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। जितनी बार देखोगे उतनी बार फ़ायदा मिलेगा आपको। रिवीजन नहीं होना चाहिए आपका। जैसे एक वीडियो 15-20 मिनट की होती है, 10 मिनट की भी होती है हमारे इस चैनल पर। तो अगर 2 बार देखोगे तो एक वीडियो को 15 मिनट की एक वीडियो है तो 30 मिनट 2 बार देखने में लगेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो जितनी भी पुरानी शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो पर डली हुई हैं 90% सिलेबस हम कवर करा चुके हैं इसी चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान का। तो वो सारी वीडियो ज़रूर देखें। बेसिक लेवल से उठाई हुई वीडियो हैं और एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन गए हैं, तो आप एक बार अच्छे से देखें। और जो प्रेजेंट टाइम में जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे इस चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान की, उसको भी अच्छे से वीडियो देखें, ज्वाइन करें। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ज्योग्राफी की भी हम बहुत अच्छी क्लास आगे भी लेके आएंगे जब तक कि आपका एग्जाम होगा। तो इस चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहें, तो चैनल को ऐसे ही सपोर्ट बना कर रखें। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।